हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शंस के। ये अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। सीटेट, स्टेट टेट, केवीएस, रीट जैसे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के लिए काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कितने आपके ठीक होते हैं आउट ऑफ 20। खुद का मूल्यांकन करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किया हो तो। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों डैश से भिन्न होता है बजाय डैश के। ऑप्शंस क्या हैं? मात्रा एवं प्रकार, आकार मूर्त परकता, प्रकार मात्रा, आकार किस्म। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकार मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के प्रकार से भिन्न होता है और बजाय मात्रा के। चलिए आगे चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में संपूर्ण शिक्षा, होल लर्निंग अच्छी है, बेहतर है पार्ट लर्निंग के, और यह विचार जो है वो किस स्कूल द्वारा समर्थित है? ऑप्शंस क्या हैं? प्रकार्यवाद, व्यक्तिवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद। इसका आंसर है गेस्टाल्टवाद। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार निम्नलिखित कथन सत्य है। ऑप्शंस हैं व्यवहार गतिशील है, अवलोकनीय और मापनीय व्यवहार महत्वपूर्ण है, पार्ट लर्निंग या भाग शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऊपर के सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। चलिए आगे चलते हैं। गेस्टाल्टवाद का केंद्रीय विचार है द सेंट्रल आइडिया ऑफ गेस्टाल्टिज्म इज। ऑप्शंस हैं ज्ञान मीमांसा, प्रेरणा, धारणा या संवेदना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारणा, परसेप्शन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी समय दिखाने के लिए उद्दिष्ट है, इंटेंटेड है, इस गुण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस क्या हैं? वैधता, विश्वसनीयता, सामान्यता, निष्पक्षता। इसका आंसर है वैधता, वैलिडिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गेने ने सिद्धांत के पदानुक्रमिक हायरार्कियल अध्ययन में डैश प्रकार का शिक्षण शामिल है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 5, 6, 7, 8। देखते हैं कितने प्रकार का है। आंसर है इसका 8। चलिए आगे चलते हैं। सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से और केवल अवलोकन योग्य व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर निर्भर करता है, सीखने के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मकवादी, विकासात्मक, व्यवहारवादी, रचनावादी। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स व्यवहारवादी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरों की मदद करने के दृष्टिकोण को कहा जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? अपसारी चिंतन, उदारता, विचार, अभिसारी चिंतन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उदारता। चलिए आगे चलते हैं। प्रेरणा हम सभी में मौजूद है। यह डैश कौन सी आवश्यकता ऐसी है जो उस छात्र से संबंधित पहले पूरा करने के लिए किया जाएगा? ऑप्शंस क्या क्या हैं? आदर, शारीरिक, सामाजिक, आत्मबोध। इसका आंसर है शारीरिक। चलिए 10th क्वेश्चन लेते हैं। कविताएं किसका उदाहरण है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? अंतर्दृष्टि अधिगम, प्रशिक्षण का हस्तांतरण, आनुक्रमिक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आनुक्रमिक अधिगम, सीरियल लर्निंग। चलिए आगे चलते हैं। आंतरिक प्रेरणाएं, इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ड्राइव्स, अभियान, लर्निंग एक्टिविटी, अधिगम की गतिविधि, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति का ज्ञान,
प्रेज एंड ब्लेम, प्रशंसा और दोष। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ड्राइव्स या अभियान। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी शिक्षा, परमानेंट लर्निंग में कौन सी विधि सहायक है? इसे स्थायी अधिगम आप कह सकते हैं, परमानेंट लर्निंग। ऑप्शंस क्या है? सुनकर, रटकर, करके या पढ़कर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, करके या डूइंग। जब परमानेंट लर्निंग आपकी होगी बार बार किसी चीज को करके। चलिए आगे चलते हैं। सीखने या अधिगम का थॉर्नडाइक नियम किस पर जोर देता है? ऑप्शंस हैं उत्तेजना, पुनरावृत्ति, मूल्य, दंड। इसका आंसर है पुनरावृत्ति, रिपीटिशन। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। एक यंग चाइल्ड जो है, युवा बच्चा है, अतीत में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर एक नई स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शंस क्या है? सीखने के प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया के दृष्टिकोण का नियम, सीखने की तत्परता का नियम, सीखने की सादृश्यता का नियम। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सीखने की सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। चलिए आगे चलते हैं। ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस हैं ADHD मुख्य रूप से एक व्यवहारिक विकार है जिसमें थोड़ी आनुवंशिकता, आंशिक आनुवंशिकता होती है। ADHD के अधिकांश मामलों में असावधानी और अति सक्रियता दोनों शामिल हैं। ADHD लड़कियों और लड़कों के बीच समान रूप से निदान किया जाता है। विश्वास है कि, ऐसा बिलीफ है कि ADHD बच्चों को मानसिक क्षति है और मानसिक इमेजिंग द्वारा, अध्ययन द्वारा समर्थित किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ADHD के अधिकांश मामलों में असावधानी और अति सक्रियता दोनों शामिल है। मोस्ट केसेस ऑफ ADHD इन्वॉल्व बोथ इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी। चलिए 16th क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया जुड़ा हुआ है। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शंस क्या क्या हैं? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन संबंधी विकार या व्यवहार विकार। इसका आंसर है पठन विकार या रीडिंग डिसऑर्डर। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षित मानसिक एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड कौन है? ये किस कैटेगरी में आएंगे? ऑप्शंस क्या क्या हैं? गहरा मानसिक रूप से मंद, गंभीर मानसिक रूप से मंद, मध्यम मानसिक रूप से मंद या हल्का मानसिक रूप से मंद। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हल्का मानसिक रूप से मंद मीन्स माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। चलिए आगे चलते हैं। अधिगम विकलांगता, लर्निंग डिसेबिलिटी को मोटर कौशल कहा जाता है। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। मोटर कौशल से जो संबंधित है, जिसमें जो आपकी मोटर स्किल्स हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, ऐसा है ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्रैक्सिया में। चलिए आगे चलते हैं। तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस पर डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? तंत्रिका संबंधी विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सौंदर्य बोध का विकास। इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बुद्धि की प्रकृति के बारे में थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। विच इज थॉर्नडाइक्स थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत,
टू फैक्टर थ्योरी। इसका आंसर है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू। जय हिंद।